नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। तरुण तेजपाल इस वक्त प्लेन में है। तकरीबन 4:30 बजे गोवा में उनका प्लेन उतरेगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि प्लेन से उतरते ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आई है, तरुण तेजपाल ने गोवा के सेशन कोर्ट में जिस जमानत की अर्जी को दिया है, उस पर गोवा पुलिस का बहुत साफ कहना है कि लगातार कानून से बच रहे हैं, कस्टोडियल इंट्रोगेशन से बचना चाहते हैं और जो आरोप उन पर लगाए हैं उसमें किसी भी हालत में जमानत नहीं दी जा सकती। सुनवाई इस पर जारी है और तकरीबन 4:30 बजे 2:30 बजे दिल्ली से रवानगी हुई है इंडिगो प्लेन में और 4:30 बजे पहुंचेगा वो। और इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं सबसे पहले तो गोवा के हवाई अड्डे पर ही, जहां हमारे संवाददाता विकास मिश्रा मौजूद है। लेकिन इन सबसे पहले एक चीज बतला दें कि दरअसल जो पीड़ित लड़की है उसने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं तरुण तेजपाल, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार जो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो चाहे मेल के जरिए हो, उनका कहना है ये अपनी संपत्ति, अपने इन्फ्लुएंस, अपने प्रिविलेज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं, मेरी इंटीग्रिटी, मेरी राइट जो भी है, मैं उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। और 2 पन्नों का ये पत्र जो उस पीड़ित की तरफ से आया है, ये दरअसल उन परिस्थितियों की दिशा में चीजों को ले जाता है जहां वो बता रही हैं कि दरअसल वो किस तरीके से नौकरी पर टिकी हुई थी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का शरीर उसका एम्प्लॉयर कैसे अपने अनुकूल कर सकता है जबकि वो नौकरी कर रही है। और इस तरीके से जो कुछ हुआ है ये कानूनी तौर पर रेप है। ये सारी चीजें बहुत हिला देने वाली चीज है, लेकिन जाहिर है सबकी नजर इस बात पर है कि वहां पर गोवा में किस तरीके से तैयारी है। विकास, क्या तैयारी है वहां पर? खुद आप हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। देखिए प्रोन, हम खुद यहाँ पर खड़े हैं। इंडिगो की फ्लाइट है 6E335 और अगर आपको मैं दिखाऊँ तो अराइवल इंडिकेटर पर आप खुद देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो इंडिगो की फ्लाइट है वो 5:05 पर ये फ्लाइट लैंड करेगी। इसमें तरुण तेजपाल खुद मौजूद है, उनके भाई हैं और उनके साथ 4 और लोग हैं। ये सारे के सारे लोग 5:05 पर लैंड करेंगे। अब तैयारी क्या है? गोवा पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसके 15 ऑफिसर जो है यहाँ पर पहले से सुबह से ही मौजूद हैं, क्योंकि पहले जो था तरुण तेजपाल कहाँ है उसके बारे में गोवा पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिलता है सेशन कोर्ट की तरफ से, तब वो गोवा, दिल्ली से निकलते हैं गोवा के लिए। वहाँ उसके बाद अब जो सुनवाई चल रही है उनके एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अगर एंटीसिपेटरी बेल उन्हें नहीं मिलती है तो जैसे ही वो यहाँ लैंड करेंगे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गोवा क्राइम ब्रांच की टीम तैयार है। एडवोकेट आभा सिंह जी, क्या वाकई सेशन कोर्ट में जो उन्होंने दिया है जमानत अर्जी के लिए, बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, पहले हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से वापस ले लिया कि रास्ता खुला रहे, फिर सेशन कोर्ट में, और जो लड़की का 2 पेज का पत्र आया है, आधार क्या बनता है कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पे ये क्लियर मामला है रेप का। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 में आया उसमें ये जो है, जो प्रोबिंग है उसमें रेप का 375 3 और 4। तो इसलिए जो है इसमें ये कितनी भी कोशिश कर ले ये बच नहीं सकते हैं, इनके ऊपर रेप का मुकदमा चलेगा। और चूंकि 376(2) है कि अगर कोई बॉस है आपके ऊपर काम कर रहा है तो उसकी एम्प्लॉय पर अगर रेप करता है तो इसमें आजीवन कारावास की सजा है। तो इतने कड़क कानून में आज ये एंटीसिपेटरी बेल जो मांग रहे हैं 438 सीआरपीसी में, वो साफ कहता है कि अगर कोई बहुत सीरियस ऑफेंस है और साथ ही साथ अगर आरोपी गवाहों को तोड़ सकता है या विक्टिम को हैरेस कर सकता है, और जिस तरह इस लड़की के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, इससे साफ है कि तरुण तेजपाल को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। पहली नजर में तो जो बात आप कह रही हैं देखते ही लगता है कि तुरंत खारिज हो जानी चाहिए, तो सेशन कोर्ट इतना वक्त क्यों लगा रहा है? देखिए, गोवा पुलिस ने इनको शुरू से मदद करी, नहीं तो रेप केस में कभी भी समन जारी नहीं होते। क्या आपके दिल्ली रेप केस में या फिर शक्ति मिल्स रेप केस में क्या आरोपी को समन दिए गए? आरोपी को अटक किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। जब एफआईआर 156 में हो जाती है तो 157 सीआरपीसी के तहत
पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेट करता है और उसको पावर है अरेस्ट करने की। 41 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है। तो गोवा पुलिस 60 घाट में इनको अरेस्ट नहीं करती है, ड्रामा करती है दिल्ली जाके दिखाने के लिए, और जब इनको इंटरिम बेल मिल जाती है तब ये बाहर आते हैं। और इस वक्त भी ये हवाई जहाज में है। जब इनका 2:30 बजे तक कोर्ट केस शुरू हो गया तब ये हवा में है ताकि इनका जजमेंट आ जाए। आखिरी कोशिश भी इनके वकील कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट ना किया जाए। शम्स, क्राइम ब्रांच के सामने आप वहां पर मौजूद हैं, क्या है वहां पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की आगे की स्ट्रेटजी? शम्स, हमारी आवाज आप तक आ रही है? आप क्राइम ब्रांच मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या है स्ट्रेटजी अधिकारियों की? देखिए प्रसून, यहाँ पर इंतजार कर रहा है तरुण तेजपाल का, तो वो यही जगह है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, डाउना पौला, ये है क्राइम ब्रांच का दफ्तर। जी जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ प्रसून कि यहाँ पर जो ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, इंस्पेक्टर सुनीता हैं जो आईओ हैं इस केस की, और जिनके सामने तरुण तेजपाल को पेश होना है। 27 तारीख को गोवा पुलिस ने उन्हें सम्मन भेजा था, आज 29 तारीख है। इससे पहले जो स्टेशन कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो गोवा पुलिस का पूरा जो एक रवैया वो ये है कि तरुण तेजपाल लगातार पुलिस पूछताछ से भाग रहे हैं, और ये चीज उन्होंने स्टेशन कोर्ट में भी कही, और ये चीज वो लगातार कह रहे हैं कि अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उन्हें हाजिर होना चाहिए था, न कि अलग अलग कोर्ट और कानूनी जो पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको लेकर गोवा पुलिस बेहद नाराज है, और जो खबर है वो यही है कि चूंकि 2:30 बजे तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक थी, 2:30 बजे वो दिल्ली में फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अब दिल्ली का जुरिडिक्शन नहीं है, गोवा वो लैंड करते हैं 5 बजे, एयरपोर्ट पर गोवा की पुलिस तैनात है, और सीधे शायद उनको गोवा एयरपोर्ट पर ही डिटेन किया जाए और यही लाया जाए जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, क्योंकि उनसे जो पूछताछ होनी है, क्राइम ब्रांच की आईओ हैं इंस्पेक्टर सुनीता, वो यहीं बैठेंगी और उनसे पूरी पूछताछ नहीं होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये पूछताछ वो खुद चलकर आते हैं इस वजह से होगी, या फिर उन्हें गोवा पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद ये पूछताछ होगी, जिसको कि लगातार तरुण तेजपाल पिछले 2 दिनों से टाल है। अद्भुत है ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली तरुण तेजपाल कानून से बचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ऐसे आरोप इस देश के भीतर जब जब मुद्दे उठे तब तब उनकी राइटिंग अपनी रही हो या पत्रिका रही हो, सारी चीजें सामने आई। हमारे साथ टीना शर्मा भी जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, मीडिया लॉज को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर काम करती हैं। टीना जी, ये जो पूरी प्रक्रिया नजर आ रही है, इसमें लूपहोल्स आपको कहाँ लग रहे हैं? क्योंकि वुमेन राइट्स के सवाल को लेकर खुद पीड़ित लेटर लिख रही है और अब आरोप भी लगा रही है कि ये तो महाराज अपने प्रभाव को दिखलाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं, और मैं अपनी इंटीग्रिटी, अपनी राइट्स की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो तरुण तेजपाल का खुद का दिया हुआ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि 7th और 8th को मैंने इस तरह का कुछ करने की कोशिश आपके साथ की थी, और बहुत रिलक्टेंट, क्योंकि एक रिलक्टेंट वर्ड वहाँ पर यूज़ किया गया है, उसके बावजूद भी मैंने वो सैंक्टिटी तोड़ने की कोशिश की और मुझे उसके लिए माफ़ी दी जाए और मैं अपने आप को स्टेप डाउन करता है। एक तो उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि सबूत के तौर पे काम करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, पहली बात। दूसरी बात, कंसेंसुअल एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि कंसेंसुअल था, पूरा मामला जो है वो ऐसा नहीं है जैसा मीडिया दिखा रहा है, ये प्रभाव है पॉलिटिकल पार्टी का और तूल दिया जा रहा है और बीजेपी जो है इसको तूल दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मामला रेप का होता है या सेक्सुअल असॉल्ट का होता है तो बिल्कुल कानूनी दायरे में आता है, और जब वो कानूनी दायरे में आता है तो कोई भी प्रभाव उस पर काम नहीं करता। तो एक ही दूसरी स्टेटमेंट जो उनकी आती है जिससे वो केस को सामाजिक तौर पे और मीडिया के थ्रू और चैनल पे स्टेटमेंट देकर लोगों का ध्यान तो बटा सकते हैं, पर कानून का जो दायरा है वो ये क्लियर कहता है कि ये रेप है और ये रेप के अंडर ही ट्राई किया जाएगा। तेजपाल की कस्टडी जरूरी है, गोवा पुलिस ने कहा है, और ये भी हम आपको बतला दें कि पुलिस की तरफ से जो तमाम बयान दिए गए हैं उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि जांच से बचना चाह रहे हैं खुद तरुण तेजपाल, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। और यौन शोषण को लेकर पूर्व जज वाला मसला था, इस बीच सामने आया है पूर्व जज पर यौन शोषण का मामला जो चल रहा था, उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस बीच ये दूसरी खबर जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये जांच कमेटी जो की थी, 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी, उसने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में रिटायर्ड जज का नाम लिया गया था, जो इंटर्न थी, उसने इस आरोप लगाया था, और उसके बाद रिपोर्ट में जस्टिस ए के गोंगली का नाम इसमें लिया गया, और
इंटर्न वकील के यौन शोषण का आरोप लगा है। कमेटी ने जस्टिस कोंगली का बयान भी दर्ज किया है। ये पूरी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंपी गई है और ये लगातार एक सवाल उठ रहा था कि दरअसल इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसके बाद ही चीफ जस्टिस से कहा गया था कि पूरी जांच, चंद सेकंड नहीं लगाए थे, उन्होंने कहा था कि पूरी एक कमेटी बनाई जाए, रिपोर्ट हो और ये सारी चीज हुई है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि इन सब के बीच सेशन कोर्ट में क्या होता है इस पर हर की नजर है। और सेशन कोर्ट में जैसे ही ये अर्जी डाली गई वैसे ही दिल्ली में जहाज पर सवार हो गए तरुण तेजपाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं क्योंकि 5:05 पर जहाज उतरेगा जो इंडिगो का 535 है, दिल्ली से गोवा के लिए रवाना हुआ है। लेकिन नजर इस बात को लेकर है कि आखिर वो कौन से आधार चुने जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो बहस की थी और नए कानून की दिशा में कदम बढ़ाया था उसमें ये पूरी तरह से रेप की कैटेगरी में आता है और गोवा पुलिस ने इसी को आधार बनाया है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने नाम ले लिया है जिस जज का, उसमें के कोंगली का नाम आया है। लेकिन इन सब के बीच हमारी नज़र तरुण तेजपाल पर भी लगातार बनी हुई है। सुनवाई वहां पर चल रही है। जो जानकारी है सेशन कोर्ट में जमानत के लिए नोटिस दी हुई है। आभा सिंह जी, एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हर किसी के जहन में है, क्या वीवीआईपी, क्या ताकतवर शख्स, क्या सत्ता के नजदीक का शख्स और क्या आम आदमी, झटके में ऐसा लग रहा है कि एक लकीर खिंच गई है जिसमें कानून एक के लिए तो कड़ा नजर आता है और दूसरे के लिए बहुत ही लचीला सा नजर आता है, जो कि इस केस में हो रहा है। और बहुत स्ट्रेटेजिकली तरुण तेजपाल पिछले 5 दिनों से पूरा देश देख रहा है। क्या ये सब संज्ञान अदालत को लेगी? जी, जज साहब को इसको संज्ञान में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था और 7-8 दिन पहले एफआईआर रजिस्टर हो चुकी थी और पुलिस के पास पावर थी इनको अरेस्ट करने की, और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी थी, तब गोवा पुलिस ने ड्रामा क्यों किया नॉन बेलेबल वारंट इशू करने का? नॉन बेलेबल वारंट की जरूरत नहीं थी, पुलिस अरेस्ट करती थी। क्या दिल्ली रेप केस में या शक्ति मिल्स रेप केस में जो एक्यूज थे उनको वारंट इशू किया गया, उनको समन दिए गए? जी नहीं, उनको तुरंत अरेस्ट किया गया। तो तरुण तेजपाल के लिए फर्क कानून क्यों? कानून एक है, लेकिन इसको पुलिस जिस तरह इंप्लीमेंट कर रही है उससे साफ पता चल रहा है कि तरुण तेजपाल पॉलिटिकली कनेक्टेड है और जो है बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े जो लोग हैं वो उनके ऊपर अपना हाथ आशीर्वाद बनाए हुए हैं। आभा सिंह जी, एक सवाल और है, क्योंकि जब वो हवाई अड्डे से दिल्ली से रवाना हो रहे थे, दिल्ली पुलिस उन्हें सुरक्षा दिए हुए थी, जबकि हम जितना समझ पा रहे हैं जो नया कानून बना है उसमें राज्यों की सीमा टूटी है और कहा गया है कि जो आरोपी है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वो किसी भी राज्य में मौजूद हो। तो दिल्ली पुलिस यहाँ सिक्योरिटी दे रही है, उसको तो गिरफ्तार भी करना चाहिए था उस लिहाज से समझे तो। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को पावर थी, दिल्ली पुलिस को ये कह के अरेस्ट करवा सकते थे नए कानून के तहत जो है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था और इसमें जो है इनको इंटरिम रिलीफ भी नहीं मिली थी, इनको अरेस्ट किया जा सकता था। और ये हैरानी की बात है कि गोवा पुलिस जाके इनके घर नाटक कर रही है, कोई इनको मिल नहीं रही है, और जब इनको इंटरिम रिलीफ मिल जाती है गोवा सेशन कोर्ट से तब ये एकदम सामने आ जाते हैं। और उसके बाद जब तक ट्रायल चल रहा है ये हवाई जहाज में है, इनको रिलीफ 2:30 बजे तक की थी, उस वक्त ये हवाई जहाज में है, ये उतरेंगे। और लेकिन ये कानून इतना कड़क है और आज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का टेस्ट हो जाएगा कि अगर कानून कड़क है तो पुलिस उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है, और अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो ये जरूर लगेगा कि इस देश में अमीर आदमी गरीब आदमी के लिए फर्क तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी, ये एक स्थिति जरूर है। मैं छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं, तुरंत लौटा फिर चर्चा करें। इस वक्त श्रीनगर, जहां रिटायर्ड चीफ जस्टिस बी ए खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, एक चीज समझना चाहेंगे कि दरअसल सेशन कोर्ट में
जमानत के लिए तरुण तेजपाल ने अर्जी दी। गोवा पुलिस इन सब के बीच नॉन अवेलेबल के तहत दिल्ली पहुंची, घर गए उनके, वहां वो नहीं मिले। उसके बाद हमारी जानकारी के मुताबिक एक ही जहाज में दोनों सफर कर रहे हैं। गोवा पुलिस के लोग भी सफर कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, खुद तरुण तेजपाल भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच वहां पर सेशन कोर्ट में जमानत दी जाए या ना दी जाए, इस पर सुनवाई भी चल रही है। तो ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? कौन वाजपेयी मुझसे पूछ रहे हैं? जी अच्छा, मैं तो समझा था मैं हेडलाइंस पे हूँ, आप आज तक पे हैं। आज तक में बताइए तो इससे क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, मतलब देखिए, ये जो एंटिसिपेटरी बेल का जो मामला है, इन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में किया था, अब गोवा के सेशन कोर्ट में किया है। तो उसमें अदालत ये देखेंगे उनका क्या पक्ष है, इनका क्या पक्ष है। उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल का कोई केस बनता है कि नहीं बनता है। मान लीजिए कि एक अगर इन्होंने वो स्थिति देखी कि अब इसमें कोई कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं है, या फ़र्ज़ करें कि अगर अदालत को लगे कि इसमें और कई फैक्टर्स आ रहे हैं जो इसको धुंधला बना रहे हैं, या कोई अदालत के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए कि साहब इसमें गिरफ्तारी करना ज़रूरी नहीं बनता है, तो उस स्थिति में एंटिसिपेटरी बेल हो सकता है। और इसका ये, क्योंकि हमारा कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का, और क्योंकि ये अपराध गोवा में हुआ है, तो गोवा के सेशन जज के सामने या गोवा के हाई कोर्ट के सामने करने से मना नहीं है। तो बाकी वो गोवा पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो उनका अपना काम वो कर रहे हैं, और ये एक अदालती काम है जिसका हक इसको बनता है कि वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अदालत में जाए और अपने जितने भी उसके लीगल ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और इसमें मेरे ख्याल से हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पीड़िता की मदर से कोशिश की गई बातचीत करने की, और उनसे ये भी पूछा गया कि कहाँ आपके वकील हैं, कौन से वकील से आप गाइड हो रही हैं, तो उसकी भी एक रिपोर्ट लिखाई है पीड़िता की तरफ से। तो मेरे ख्याल से बेल ग्रांट करते हुए कोर्ट इस बात को जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि किसी भी तरह का दबाव पीड़ित पक्ष पे अगर है तो बेल मिलना मुश्किल हो सकता है। और रेप का मामला है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि कोर्ट इस चीज को ध्यान में रखेगा। रेप का मामला दर्ज किया। हम आपको बता दें कि दरअसल 5:05 पे इंडिगो जहाज गोवा में पहुंचेगा, और जाहिर है उसके बाद वहां पर क्या होता है इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। हम छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं कि दरअसल हम 5 बजे इस खबर पे लौटेंगे, और तब तक हम आपको ब्रेक के बाद